नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। चंद्र यानी कि मन, मन यानी कि चंद्र, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और चंद्र मन का कारक है, प्रतिनिधित्व करता है। आपकी जन्मपत्री में बड़े से बड़ा राजयोग क्यों न हो, बड़े से बड़े यश का योग है, बड़े से बड़े एजुकेशन का योग है, यश का योग है, लेकिन यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको यह कुंडली में बड़े से बड़ा राजयोग का सुख चंद्र भोगने नहीं देगा। यानी कि आपका मन कमजोर होगा और आप यह सुख भोग नहीं सकोगे, क्योंकि जीवन को भोगने का रास्ता ही है मन, और मन का कारक है चंद्रमा। तो आज बात सिर्फ चंद्र की नहीं है, बात यह भी है कि आपकी पूरी कुंडली में अच्छे बुरे अनुभव किसके जरिए होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि ज्योतिष में किसी न किसी ग्रह को किसी न किसी का कारकत्व सौंपा गया है। जैसे गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र सुख का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, बुद्धि बुध को बुद्धि का कारक यहाँ कहा गया है। इस प्रकार से चंद्रमा को मन का कारकत्व सौंपा गया है, यानी कि प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, और वह जो कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी कल्पना करता है, कभी डरता है, कभी एकदम निर्भय हो जाता है, वह मन है। और हम आज उसी की बात कर रहे हैं। चंद्र सिर्फ मन तक सीमित नहीं है, उसका व्याप बहुत बड़ा है। जैसे कि मन और भावनाएं, आपका मूड, आपकी मानसिक शांति अशांति, वह भी चंद्रमा के साथ जुड़ी है। माता भी चंद्रमा का कारक है। जीवन का पहला भावनात्मक रिश्ता माता से जुड़ता है, तो यहाँ भी चंद्रमा आता है। और स्मृति और कल्पना, जिसे हम याददाश्त कहते हैं, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, वह भी चंद्रमा के साथ जुड़ा है। शरीर के तरल पदार्थ, जो रक्त है, जल तत्व है शरीर में, वह सब चंद्रमा का कारकत्व है। और जनता, जिसे हम पब्लिक कहते हैं, सबको पब्लिक के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए नेता, कलाकार, ब्रांडिंग, सब कुछ चंद्रमा के साथ जुड़ा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, घर और आराम, कुंडली का यह चौथा भाव, वह भी चंद्रमा का कारकत्व है। चंद्रमा उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। एक लाइन में कहे तो चंद्र वो सतह है जिस पर आपके जीवन की हर अनुभव का यह लहर उठती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा है। मन के बिना कुछ नहीं भोगा जाता। सोचिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, परिवार है, पर मन बेचैन है, नींद नहीं आती, असुख है, मन में चैन नहीं है, तो हर चीज में आपको अशांति ही प्राप्त होगी। तो क्या आप सब कुछ सुख होते हुए भी उस सुख को भोग पा सकेंगे? जवाब है नहीं। इस ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत सुंदर सूत्र है चंद्र के अनुसंधान में। बात यह है कि एक कमजोर चंद्र वो मन है जो कुंडली के बाकी हिस्सों का अच्छा बल भी खा जाता है, आपको उसका सुख नहीं मिलता। यही वजह है कि किसी भी कुंडली को पढ़ते समय मुझे, यानी कि ज्योतिषी मात्र को, सबसे पहले चंद्र को यहाँ अध्ययन करना होता है, चंद्र कुंडली से अध्ययन करना होता है। गोचर में भी चंद्र की आवश्यकता बहुत होती है। साथ ही आपने साढ़े साती का नाम तो सुना होगा। साढ़े साती भी चंद्र से ही शनि का गोचर देखते हुए यह साढ़े साती का निर्माण होता है। आपके जन्म का नक्षत्र वो कौन सा है, तो वो चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार ही कहा जाता है। एक प्रकार से जन्मपत्री में महादशा का प्रावधान भी चंद्रमा की नक्षत्र के अनुसंधान से प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार से चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जान लो, मजबूत चंद्र किसे कहते हैं और निर्बल चंद्र किसे कहते हैं। इसका इसका किस प्रकार से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा चंद्रमा हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मजबूत चंद्र के लक्षण आप समझ लो। भावनात्मक स्थिरता,
ये चंद्रमा मजबूत होता है तभी आती है। अच्छी याददाश्त, गहरी नींद, माता के साथ अच्छे संबंध, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त होना, लोकप्रियता और मन में साहजिक शांति, ये मजबूत चंद्रमा की निशानी है। और कमजोर या पीड़ित चंद्र की निशानी कौन सी है? बार बार बदलता मूड, बेवजह की चिंता, नींद में गड़बड़ी, माता के साथ संबंधों में तनाव, भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना, ये सब कमजोर चंद्र की निशानी है। अब चंद्र की एक खास ताकत है जो यहाँ अब हमने समझ ली। एक तकनीकी बात तो ये भी है कि चंद्र को बाकी ग्रह से चंद्र को अलग ये बनाती है ये सब बातें। कैसे? कि भाई चंद्र सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन के बाद यहाँ चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है। तो हम प्रश्न कुंडली भी चंद्र के अनुसंधान से ही बनाते हैं। जैसे मैंने 7.5 का कहा, जैसे आपके जन्म के नक्षत्र के अनुसंधान में कहा, जैसे महादशा का प्रावधान कहा, ये सभी चंद्र के अनुसंधान से ही तय होता है। तो अगर चंद्र को संभाल लिया तो जीवन महसूस करने की कला हमें आ गई, ये बात आप समझ लो। अब जैसे मैंने कहा कि आपकी जन्मपत्री में कितने भी अमीर ग्रह है, कितने भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन चंद्रमा दूषित है, पीड़ित है, निर्बल है, तो आप उसका सुख भोग नहीं सकोगे। तो अगर ये बात आपको काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। और अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव में चंद्र कहाँ होता है तो क्या परिस्थिति होती है, इसके अनुसंधान में जानकारी दे रहा हूं। आप भी अपनी जन्मपत्री के अनुसंधान में देख लो, जन्मपत्री दे यहाँ लेकर के बैठना और समझ लेना कि आपकी चंद्रमा की स्थिति क्या है और आपकी परिस्थिति क्या है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ये चंद्र का एपिसोड यहाँ बना रहा हूँ। हर एक एपिसोड में चंद्रमा के अनुसंधान में बात करूंगा आपसे, क्योंकि हमें मन का सुख चाहिए, मन को अच्छे से शांति चाहिए और जीवन का हर वो सुख जो हमें आनंद देता है, निर्मल आनंद देता है, उसे हमें भोगना है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।